Hello everyone, thanks for clicking on this video. We have recently started the full series of tenses and this is the very first episode. So before beginning, I would like to share you that this is going to be the most important tense as it is the first episode and it is none other than the present indefinite tense. So in this video, you will learn the rules of present indefinite tense with the help of examples, and at the last there is an interesting practice exercise for you. So please watch the entire video and let's get started. My name is Aman and you are watching me on Learn English Skills. तो चलिए गाइज देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। जिन भी सेंटेंसेस के एंड में ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग होता है उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंडर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे राम खाता है, मैं पढ़ाता हूँ, हम खेलते हैं। आप कुछ भी सेंटेंस सोच सकते हैं जिसके एंड में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं रोता हूँ, वह जाती है। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए गाइस अब देखते हैं कि इन्हें बनाना कैसे है, इंग्लिश में इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी। रूल की बात कर लेते हैं। देखिए गाइस आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, मेन वर्ब की बेस फॉर्म या फिर एस फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये क्वेश्चन ये है कि बेस फॉर्म किसके साथ लगाना है, एस फॉर्म किसके साथ लगाना है। तो बेस फॉर्म लगेगा आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। इन सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे बेस फॉर्म, और एस फॉर्म लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, इन सबको हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। तो इनके साथ लगाएंगे हम एस फॉर्म, एस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो देखते हैं गाइस कहने का क्या मतलब है। एग्जांपल्स देख के हम समझेंगे। हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम हो गया सब्जेक्ट, हम मतलब वी, पढ़ना मतलब रीड या स्टडी। तो ये है वी, और वी के साथ हम लगाते हैं बेस फॉर्म। सो वी रीड, सिंपली यहाँ पर हम वी रीड्स नहीं बोलेंगे, वी रीड। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना एक मेन वर्ब है यहाँ पर, और पढ़ाना मतलब टीच। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आई टीच, सिंपल। आप बहुत तेज़ बोलते हो, आप यहाँ पर सब्जेक्ट है तो आप आता है बेस फॉर्म, आपके साथ लगेगा बेस फॉर्म क्योंकि ये इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। आप बहुत बोलते हो, यू स्पीक अलॉट। तो चलिए गाइस हमने बेस फॉर्म की कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब एस फॉर्म के देखेंगे। वह पढ़ता है, वह मतलब बात हो रही है किसी एक सिंगुलर पर्सन की, पढ़ एंड वो ही है, उसके साथ लगेगा ही। सो ही रीड्स, बिकॉज ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही रीड्स। यह काम करता है, यह काम करता है मतलब इट वर्क्स। वह उससे प्यार करती है, तो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा शी लव्स हिम। तो चलिएगा इस कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सीता और गीता खेलती हैं। सीता और गीता प्लूरल नाउन, मतलब एक से ज़्यादा लोग। सो सीता एंड गीता प्ले। यहाँ पर सीता एंड गीता प्लेज नहीं होगा बिकॉज इट्स अ प्लूरल नाउन। सो इसके साथ रूल के अकॉर्डिंग इसके साथ लगेगा बेस फॉर्म। चलिए गाइस और देखते हैं एग्जांपल। वे बहुत बोलते हैं, दे स्पीक अलॉट। मम्मी डांटती हैं, तो मम्मी क्या है, एक सिंगुलर नाउन है तो ये हो जाएगा मदर स्कोल्ड्स। स्कोल्ड डांटने को हम स्कोल्ड कहते हैं इंग्लिश में। नेहा कॉलेज जाती है। नेहा इज़ अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, सो नेहा के साथ एस या ई एस लगाना है। तो नेहा कॉलेज जाती है, नेहा गोज़ टू कॉलेज। चलिए गाइज आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखते हैं गाइज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अभी तक हमने देखे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो हम कैसे बनाएंगे।
तो हम लगाएंगे या तो डू लगेगा या फिर डज लगेगा। तो किसके साथ डू और किसके साथ डज, ये देखते हैं। यू, वी, दे, आई और एनी प्लूरल नाउन, मतलब जिनके साथ हम बेस फॉर्म लगा रहे थे उसके साथ लगाएंगे डू, और जिनके साथ हम एस फॉर्म लगा रहे थे उसके साथ लगाएंगे डज। मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाएंगे डज। ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम लगाएंगे डज। और आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन के साथ डू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डो नॉट रीड, वी डो नॉट रीड, यू डो नॉट रीड। हम नहीं पढ़ते हैं, वी डो नॉट रीड। वे लोग नहीं पढ़ते हैं, दे पीपल डो नॉट रीड। वे क्यों नहीं पढ़ते हैं, वाई डू दे नॉट रीड। हम क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी रीड। हम क्या पढ़ते हैं, वट डू वी रीड। आप क्या पढ़ते हो, वट डू यू रीड। आप कहाँ जाते हैं, वेयर डू यू गो। यहाँ पर हम वेयर डज़ यू गो नहीं बोलेंगे, इट वुड बी टोटली इनकरेक्ट। वी हैव टू यूज़ डू और डज़, एंड डू विद आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन के साथ। चलिए गाइस, डज़ के कुछ एग्जांपल देखते हैं। ही डज़ नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है या वह नहीं पढ़ती है, उसके साथ लगाएंगे हम डज़, बिकॉज़ ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। आगे देखते हैं। वे क्या पढ़ते हैं, व्हाट डज़ ही रीड। वे क्या पढ़ती है, व्हाट डज़ शी रीड। वे लोग क्यों पढ़ते हैं, वाई डू दे पीपल रीड। यहाँ पर हम डू लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल नाउन की बात हो रही है। वह क्यों पढ़ता है, वाई डज़ ही रीड। अब देखने की बात यह है कि हमने अगर डू या डज़ लगाया तो उसके साथ हम एस फॉर्म नहीं लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप राइट साइड में देख सकते हैं कि हमने ही डज़ के साथ में मेन वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ही डज़ नॉट रीड या शी डज़ नॉट रीड। हमने यहाँ पर शी डज़ नॉट रीड्स नहीं लिखा, बिकॉज़ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम डू या डज़ लगा रहे हैं तो उसके साथ हमें सिर्फ बेस फॉर्म लगानी है, उसके साथ हम एस फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो चलिए गाइस, आज का लेसन एंड बट यह है एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आपके लिए, जिसे आपको कंप्लीट करके कमेंट में लिखना है। तो देखते हैं गाइस, ये है आपके सामने 5 क्वेश्चंस। सो प्लीज़ गाइस, इनको अच्छे से करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।